सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आर्मी चीफ ने कहा है कि बैरूनी पुष्पनाई से जारी दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने दुश्मन के मजमूम मकासद को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि बलोचिस्तान के नाम पर दहशत फैलाने वाले अनासिर बलोच शनाख्त पर धब्बा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। दूसरी जानिब दुनिया की जानिब से रियलिटी चेक दिए जाने के बावजूद भारत की जंगी जुनून में कमी नहीं आई। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन ने पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर कशीदगी को रीजनल लेवल तक ले जाने से भारत को खबरदार किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर किसी बड़े हमले का खतरा तो टल गया है, लेकिन इश्तियाल अंगेजी मजीद बढ़ गई है। भारत के इकदाम से कई माएँ अपने बच्चों से दूर हो गई हैं। गोदी मीडिया सिफारती, सकाफती, समाजी और फिजिकल फायरवॉल के जरिए पाकिस्तान का भारत से हर किस्म का राब्ता खत्म करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई सियासतदानों, फनकारों और समाजी शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारत में पाबंदी लग गई है। आज चिनाब का पानी रोकने का प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है, जबकि LOC पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल को एतमाद में लेने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी सूरत पहला कदम नहीं उठाएगा, लेकिन जारियत को पूरी ताकत से ज़रूर कुचला जाएगा। पाकिस्तान और दुनिया के सिफारती कोशिशें भारत को कशीदगी बढ़ने से क्या रोक सकेंगी? अगर नहीं, तो फिर पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देना पड़ेगा? क्या ऐसी किसी एस्केलेशन को कंट्रोल करना किसी भी फरीक के बस में होगा? इसके अलावा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और कौमी इत्तेहाद पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान की अफवाज ने भारतीय फौज की एक से ज़ायद कोशिशों को नाकाम बनाया। 30 अप्रैल को भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तान पर हमले की नीयत से उड़े, लेकिन पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने राफेल तैयारों को पाकिस्तान की तरफ बढ़ने से पहले भारत की अपनी ही फिजा में बेअसर कर दिखाया, जिसकी वजह से हवा में बुलंद भारतीय फाइटर जेट्स के दरमियान कम्युनिकेशन जैम हो गई, जिसके बाद उनको हंगामी तौर पर श्रीनगर में लैंड करवाया गया। इस तरह भारत को मिसाइल हमले या क्विक एक्शन से बाज रखने के लिए पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 दिनों में अब्दाली सीरीज के 2 सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का कामयाब तजर्बा किया है, जिनमें से एक की रेंज 480 किलोमीटर और दूसरे की 120 किलोमीटर है। इन टेक्निकल वेपन्स के टेस्ट से पाकिस्तान ने पैगाम दिया कि किसी भी मिस एडवेंचर की सूरत में भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों की सेकंड और थर्ड टीयर्स लीडरशिप को एतमाद में लिया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस ब्रीफिंग का ये कहते हुए बाइकआउट किया कि इसमें कोई कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नजर आती है और ना ही हुकूमत की इमरान खान जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है, लिहाजा PTI का इसमें शिरकत करना ज़रूरी नहीं। ख्वाजा आसिफ ने PTI के इस अमल को हुब्बुल वतनी के खिलाफ करार दिया है। देखना यह है कि क्या PTI बगैर किसी शर्त के कौमी सलामती के मामले पर इत्तेफाक राय का हिस्सा बनेगी। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान KP अफेयर्स के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये जो एक अहम कौमी सलामती को लेके मामला है, इसके अंदर PTI की अदम शिरकत क्या पैगाम है? क्यों आप लोगों ने इसको कंडीशनल रखा, मशरूत रखा इमरान खान की रिहाई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्तईन। मुझे एक बात बताते, किस जगह पे आपको ये महसूस हुआ कि हमने इसको कंडीशनल रखा इमरान खान की रिहाई से? मतलब आई वुड बी लाइक टू इनलाइटन कि आप जब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ओपोनेंट ख्वाजा आसिफ ने देखिए ना, पॉलिटिकल ओपोनेंट को छोड़ देना, वो तो कुछ भी बोल सकते ना। हाँ।
वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। ही इज आई मीन वो जो अपना हल्का हारा हुआ है वो तो कुछ भी बोल सकता है। आप मुझे बता दें, नहीं देखिए ना, देखिए आदिल साहब नहीं आते तो कोई फायदा नहीं। आदिल साहब आप मुझे बता दें ये कहाँ किसने कब कहा है? कल पार्टी को ब्रीफिंग दी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बोला कि उसमें आपकी पार्टी तो नहीं आई। सोशल अकाउंट पे आपकी पार्टी हम गए नहीं है, वो एक बात है। हमने किसने कहा है कि इसका नहीं, तो आपने ना जाके तो यही सिग्नलिंग की है ना कि यार हमारी कंडीशनल चीज है, अगर आप हमारे साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा जो मौकफ था, एंड लेट मी रीइटरेट टू यू, ठीक है, हमारा मौकफ ये था कि जैसे APS का वाकया जो हुआ था ये उससे ज्यादा बड़ा वाकया है, ये उससे बहुत बड़ा वाकया है। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स को मानते हैं आप? अब सुन ले, मुझे सोशल मीडिया अकाउंट को मानते हैं, मैं आपको पूरी इजाजत मैं उसका सोशल मीडिया का जो पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है मैं उसको मानता हूँ। बाकी जो लोग बात कर रहे होंगे दे आर नॉट पीटीआई के ऑफिशियल। तो ऑफिशियल अकाउंट से ये बात हुई है कि इमरान खान की रिहाई के बगैर ये मामला जो है वो नहीं, उसमें जो बात हुई है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग की जो हैंड आउट दिया गया था उसके अंदर जो बातें हुई है मैं आपको वो बता देता हूँ। क्या बात? उसमें सिर्फ ये बात हुई है कि वहाँ पे जब इसके ऊपर डिस्कशन हुई है कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जा रहे थे। एक ये कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए लेकिन हमारी सीनियर लीडरशिप की बजाय किसी जूनियर को चला जाए और वो कर ले। लेकिन दूसरा जो ग्रुप था जो मेजॉरिटी में था उनका ये कहना था कि हमें नहीं जाना चाहिए। वजह ये थी कि इट इज ओनली अ ब्रीफिंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, वी डू नॉट एक्नॉलेज दिस गवर्नमेंट एज अ लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान, वी डू नॉट। हमारा इस गवर्नमेंट के साथ नहीं बन रहा। हाँ, हम लोगों ने पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए, पाकिस्तान एज अ स्टेट पाकिस्तान, नॉट एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमने सेनेट में भी, हमने हर जगह पे इंक्लूडिंग इमरान खान ने अपने जेल से, हम सब लोगों ने कहा है कि ये चीजें और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आप तो अपने, आपकी पार्टी तो ये कहती है कि जिसको आप स्टेट कह रहे हैं, सुन ले, आपकी पार्टी तो कहती है वो स्टेट हमारे खिलाफ कर रही है सारा कुछ। वो तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल अपनी जगह पे, वो देखिए वो स्टेट अपनी जगह पे हमारे साथ स्टेट नहीं कर रही, उसको हम एस्टैब्लिशमेंट का नाम दे दें स्टेट की बजाय, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें भी एस्टैब्लिशमेंट की चाहते हैं ना, आपके साथ बैठे तो बात करें। हम देखिए स्टेट, अगर आप ये याद रखें, स्टेट इज अ डिफरेंट थिंग, एस्टैब्लिशमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड अ गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। आप किससे बात करना चाहते हैं? हम बात, देखिए बात अपनी जगह है, वो कोई और चीज है। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हम लोगों ने ये कहा है कि विद द कंट्री पाकिस्तान, स्टेट पाकिस्तान, वी स्टैंड बिसाइड पाकिस्तान, वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। अगर किसी ने कुछ कहा हम उनका पूरी तरह मुकाबला करेंगे। लेकिन तो कोई चीज नहीं है ना, वो तो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो स्टेट के पिलर्स हैं वो स्टेट को स्टेट बनाते हैं। देखिए ना, आपने स्टेट के पिलर को खोखले कर दिए ना, उस लिहाज से आपने 26वीं तरामीम के बाद आपने स्टेट के जो एक बैलेंस पिलर होता है जिसमें आपकी जुडिशरी होता है, आपने जुडिशरी को उसके ये एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दिया ना। एग्जीक्यूटिव करना चाहते हैं बेसिकली, आप किससे कंसल्टेशन करना? ठीक है, हम कंसल्टेशन नहीं करना चाहते। हमारा ये मौकफ था कि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ये टाइम है, जैसे APS के फौरन बाद APC बुला ली गई थी, दिस इज द टाइम फॉर APC। अच्छा, इंडिया ये ऑलरेडी कर चुका है। इंडिया इसके फौरन बाद इंडिया ने अपने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बुला के, उनको कॉन्फिडेंस में या उनके साथ डिस्कशंस करके उनको ऑन बोर्ड लिया था, या जो भी किया था वो किया था। हम लोगों ने वो नहीं किया। हमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये चाहिए, और सारे ये कह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह की ब्रीफिंग से बेहतर है आप APC बुलाएं, APC के अंदर डिस्कशंस करें, और फिर आप सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, विच इज मेनली पॉलिटिकल पार्टीज, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको लेकर आए। मैं क्योंकि अभी ये इख्तियार वली साहब शायद ज्वाइन करने वाले हैं, मैं उनके साथ बैठता नहीं हूँ आपके। अच्छा, आई डेंट नो इट। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जो लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट, आपके जो ओपोनेंट है वो ये आप पे ये तनकीद कर रहे हैं कि जब 2019 का वाकया हुआ था और टेंशन पाकिस्तान इंडिया की बढ़ी थी, उस वक्त भी इमरान खान साहब जो हैं वो या फिर कश्मीर से रिलेटेड जो इशूज थे उस पर किसी पॉलिटिकल पार्टीज, जो ग्रुप बनते थे, कमेटीज बनती थी, उनके साथ नहीं बैठते थे। देखिए, तो आज आप ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, वो कभी इनके साथ नहीं बैठते थे। हम मैसेज क्या बात? आदिल साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। अब मैं दोबारा बात करता हूँ। इमरान खान इज नॉट इंटरेस्टेड टू सिट इन दीज कमेटीज विद देम, ही इज नॉट। इमरान खान अगर बैठना चाहेगा तो वो APC के अंदर बैठना चाहेगा, बिकॉज दैट इज द मेन फोरम जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के एक्चुअल
इनके साथ नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन एपीसी में जाके इमरान खान बैठे थे और यही वजह थी कि वो एपीसी जो थी 2014 के बाद उसके बड़े मुस्बत नताइज निकले थे, एकदम चीजें होती। और फिर 2019, 2021 में द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेररिज्म हुई थी। जब आप देखिए, जब आप इन चीजों के अंदर करते हैं तो फिर वो करते हैं, लेकिन क्या हम सिक्योरिटी इसके अंदर ब्रीफिंग के अंदर बैठना चाहते हैं? प्रॉब्ली नॉट। ओके, आप हुकूमती ब्रीफिंग लेना नहीं चाहते? नहीं लेना चाहते। एपीसी आप चाहते हैं कि जब हमारा इनपुट वो लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, हम उनको लेजिटिमेट क्यों करार देते अपने वहां जाने के बाद? आपको उन्होंने सियासी जमातों को जो ब्रीफिंग दी है उसमें तो बुलाया है ना उन्होंने, तो आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट में तो कह रहा है ये बात की गई है। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, दो ग्रुप थे। मैं उस ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ जो समझता था कि हालांकि नहीं था, लेकिन मेरे पर्सनल राय ये थी कि हमें जाना चाहिए था, लेकिन नॉट एट द हायर, लेकिन इक्का दुक्का किसी को भेज देते जस्ट टू से। अब ये जो अननेसेसरी की क्रिटिसिज्म है ना, इसको गवर्नमेंट वाला जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर जो गवर्नमेंट वाली ब्रीफिंग को छोटे मोटे इसको भेज देते। ब्रिगेड साहब, क्या हम सिग्नलिंग इससे दे रहे हैं, कर रहे हैं? हमने माजी में भी देखा, 19 वाले वाक़े के बाद भी यही हुआ। उस वक्त इमरान खान साहब नहीं बैठना चाहते थे इनके साथ, अब ये बुला रहे हैं तो गवर्नमेंट बुला रही है तो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो एपीसी में तैयार हैं, गवर्नमेंट की ब्रीफिंग में। तो ये जो बाहर सिग्नलिंग हो रही है उससे मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये जो कंडीशंस रखी होती हैं सियासी जमातों ने एक दूसरे के ऊपर, इससे नेशनल कॉज कितना इफेक्ट कर रहा है, या फिर इससे मोराल पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि डिफेंस फोर्सेस के लिए यूनिटी और सॉलिडारिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर। अदील, बात ये है, देखें इस मौके के ऊपर जब इंडिया बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है, ऑडियो दीजिएगा, जो यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ तक कह दिया कि जी छोटी सी आप जो मर्जी कर लें, ज़्यादा रीजन को फॉलो, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अगर यहाँ पर पीटीआई भी ये कहे कि जी बिल्कुल जहाँ कहें हम बुलाने के लिए तैयार हैं, इट्स अ नेशनल कॉज, वी वांट टू शो सॉलिडारिटी विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 3 कि हम इस वक्त पूरी कौम जो है ना मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, इरिस्पेक्टिव हमारे पोलिटिकल डिफरेंसेस। बिल्कुल आप कहें कि जी हमारे पोलिटिकल डिफरेंसेस हैं, हमारी रिजर्वेशंस हैं, बट एट दिस टाइम ऑफ मूवमेंट we are leaving everything on side and we are united. We want to tell the world, we want to convey a message that whole Pakistan nation, including political parties, we are all together standing behind the armed forces to fight as a nation against any aggression, any incursion or any misadventure. So that is the spirit we should have shown. इस पे इंडिया को बहुत ही मुंह पे तपाचा पड़ेगा। देखें वो इस वक्त आइसोलेट हो गए, उनके मुंह काला हुआ है, इतनी बेइज्जती हुई है, चोर की चोरी पकड़ी गई है, कोई उनके ऊपर मॉरल ग्राउंड नहीं है। और इस वक्त जितनी हम यूनिटी शो करेंगे उतना उनके ऊपर और दबाव आएगा। और पाकिस्तान को ये भी कहना चाहिए कि जी व्हेन इट इज़ नॉट प्रूवन, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, फॉल्स ब्रैकेट, चोर पकड़ा गया है, चोरी करता पकड़ा गया है, व्हाट ब्लडी ये आप इनकर्शन करेंगे, जैसे स्ट्राइक करेंगे, वी डोंट एक्सेप्ट इट। ये बड़ी, और अभी जिस तरह वाटर टेररिज्म का हो रहा है, अभी आपने सामने चलाम में 40,000 क्यूसिक पानी आ रहा था, अभी आज 3,000 आ रहा है। एंड ये आज सीजन है हमारा राइस का, पंजाब में बासमती और सिंध में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर इरिस्टिक्स का। इट इज़ वेरी सीरियस। पाकिस्तान को आज ही उनको वार्न करना चाहिए 3 दिन के अंदर इफ द वाटर इज नॉट रिलीज then we have all options to play with. It is quite hard to stop water on run of the river. लेकिन एक चीज़ तो है कि इंडियंस ओपनली ये बात कर रहे हैं कि हम, ज़ाहिर है हमें पता है कि ये 10-15 ईयर्स लगते हैं अगर प्रॉपरली इन्होंने पानी पाकिस्तान का रोकना हो, वो डैम्स बनाना एंड सो ऑन सो फॉर्थ। लेकिन ये तो वो ओपनली कह रहे हैं कि हम जो है वो पानी को कभी इनको डाटा शेयर नहीं करेंगे, कभी छोड़ देंगे, कभी रोक लेंगे। सो यू थिंक कि हमें विद इन 3 डेज चाहिए कि हम इंडिया को वार्न करें कि अगर ये मेंटेन रहता है तो जो हमने कहा है कि इट वुड बी कंसीडर एक्ट ऑफ वॉर, तो हमें फिर उस तरफ जाना होगा। अदील, बात ये है कि देखें अगर आपका 2-3 हफ्ते पानी लेट हो जाता है, इट इज गोइंग टू सीरियसली अफेक्ट द ये राइस क्रॉप को, ये पंजाब को भी, पूरा सियालकोट और गुजरांवाला बेल्ट को, और इसी तरह हमारे एरिया में जहाँ सिंध में इरिस्टिक्स लगता है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि देन ये वो डैमेज विल बी डन। एटलीस्ट ये 1 महीना भी लेट होता है तो आपका उसके बाद आपका सीजन लेट होगा, उसके बरसात आ जाएगी, फिर उसके सर्दी आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आर
गवर्नमेंट शुड बी वर्किंग वेरी सीरियसली ऑन दिस इशू और इसको ले एज एन इमरजेंसी। ये सब चीजें होती रहेंगी, ये एग्रीकल्चर बहुत इफेक्ट करेगी और इसीलिए पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक को भी इंगेज करना चाहिए। आज यूनाइटेड नेशन का जो इजलास हो रहा है क्लोज डोर में, उसमें बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए कि दिस इज व्हाट इट इज, वी वांट यूनाइटेड नेशन शुड पास स्ट्रेट अवे इसके ऊपर करारदाद पास करें कि नो वाटर टेररिज्म, नो वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, फेयर इनफ। मैंने जरा ये 2-3 और चीज़ें आपसे पूछनी है, दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। इख्तियार वली साहब, मुझे ये बताएं कि जो डिमांड पीटीआई कह रही है कि चूंकि आप लोग लेजिटिमेट नहीं हैं तो आपके साथ तो हम नहीं बैठना चाहते इस मामले में, हमें एपीसी बुलाएं, नेशनल कॉज है, माजी में भी एपीसी हुई थी, उसका इफेक्ट हुआ था, टेररिज्म में डिक्लाइन आया था, और आप एपीसी बुलाएं, एपीसी के अंदर हम बैठ कर बात करेंगे, हम आपके साथ इस तरह बात नहीं करेंगे। अब मजमूई तौर पर एक इम्प्रेशन जो भी हम आपके यहाँ ज्वाइन करने से पहले बात कर रहे हैं उससे ये जाता है कि एक तरफ हम वॉर की सिचुएशन के अंदर हैं और बहुत टेंशन है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त है इस सारे प्रोसेस के अंदर, बड़ा कैलकुलेटेड, मेजर्ड है, लेकिन हमारा इंटरनल पॉलिटिकल मैसेज अगर अच्छा नहीं जाएगा तो हम ये कैसे बताएंगे लोगों को कि हम भारत को भरपूर जवाब देंगे, क्योंकि वो तो आप मिलिटरीली डील कर लेंगे ना, इंटरनल तो दैट इज देयर। वो कहते हैं हम आपको लेजिटिमेट नहीं मारते, तो एपीसी बुलाने में क्या मसला, और पीटीआई की शर्त पर क्या हुकूमत कुछ ऐसा सोच रही है एपीसी बुलाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखें, कुछ चीजें होती हैं, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप तक ठीक आ रही है? आपकी ऑडियो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ठीक आ रही है। वीडियो नहीं आ रही आपको? और मुझे भी वीडियो नहीं क्लियर नजर आ रही, आप बात करें, हो सकता है शायद ड्यूरिंग डिस्कशन कनेक्ट हो जाए। जी जी, गो अहेड। अच्छा, ऐसा है कि जब कभी कोई जंगी सूरत हाल बन जाती है ना, उसमें आपको अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ, अपने रियासत के साथ आपको अनकंडीशनली, मेरे ख्याल में पीटीआई जो है उससे अभी आदाब तक जो है उनको नहीं आते, और ये पहली दफा नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। आज टीवी पर बैठकर मैं सिर्फ वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर या मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान होकर मैं बात नहीं कर रहा। आज मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ, और सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं उस हैसियत में बात करना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है, ये कौम के साथ और मुल्क के साथ नहीं खड़े होते। माजी में आपके शोबे में बैठा हुआ था, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, तो उस पर सारा मुल्क एक आवाज हो गया था। इन्होंने भी रात को आवाज कर ली थी कि हम कल सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जा रहे हैं, सुबह ये नहीं आए। और अगर मजीद इस पर तबसरा करूं तो इनकी तारीख है कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी, 2019 में पुलवामा का वाकया हुआ था, इन्होंने सब बुलाया था और सब आ गए थे। मुस्लिम लीग नून की आधी से ज्यादा क़यादत जेल में पड़ी थी, लेकिन उन्होंने बुलाया और हमें समझ आई कि ये इस वक्त कौमी तकाजा है। हम जाके बैठ गए, खुद इमरान खान साहब नहीं आए। अब मुझे बताइए कि ऐसे में आप कौमी वहदत कहाँ पे खड़ी है और कौमी यगानियत कहाँ पे खड़ी है? बाकी अगर देखें तो सारी पॉलिटिकल फोर्सेस खड़ी हैं आपके साथ। पीटीआई अगर नहीं आती तो मेरे ख्याल में ये उनकी हिस्ट्री है, ये उनका डीएनए प्रॉब्लम है, वो नहीं आएंगे। और अगर नहीं आते तो कोई जोर नहीं। तो एपीसी 2018 में ये लेजिटिमेट थे, अगर उसी पे बात करें तो जहां। अच्छा आदिल, मुझे ये बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ मीटिंग हेल्ड लास्ट नाइट एंड क्या फर्क है उसमें जो एपीसी होती है, क्या फर्क होता है? ये भी डॉक्टर मोहम्मद साहब, ये भी आपकी पार्टियों के, ये भी पार्टियों के लोग थे, इसमें भी सारी जमातों के, इसमें कश्मीरी क़यादत बैठी हुई थी, कश्मीर की हुकूमती वज़रा बैठे हुए थे। वो एपीसी में उनकी मुराद ये होती है कि पार्टी हेड जाकर बैठ जाते हैं तो उसके अंदर ज्यादा वो समझते हैं कि बेहतर तरीके से बात हो सकती है। ये पहले अपने हेड का तो तायन कर लें कि इनका हेड कौन है। ये तो इमरान खान के अलावा किसी को हेड मानते नहीं है। बराए नाम वैसे इन्होंने चेयरमैन और वो जनरल सेक्रेटरी वगैरह बनाया, उसकी बेचारे की ना कोई सुनता है ना उसकी कोई वो है। मेरे ख्याल में
कौमी वहदत का टाइम है और कौमी वहदत का टाइम है और साथ यूनिटी का पैगाम जाना चाहिए। मुझे बताएं, एपीसी के लिए एपीसी के लिए आप लोगों के यहाँ कोई गौर खौज हो रहा है कि इस पर हो कि एपीसी बुलाई जाए या नहीं? जी कल जो था तो ये पहला स्टेप था। एपीसी हो या जॉइंट सेशन हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान खड़ा करने की एक वो थी, कोशिश थी और बड़ी जरूरी ब्रीफिंग थी इसमें। तो बहरहाल वो हो गई, आगे भी चलेंगे। हमारी तो कोशिश होगी ये लोग आए, नहीं आते तो पूरी दुनिया गवाह है। वैसे एक बात मैं क्लियर बता दूं कि इमरान खान चाहे न चाहे, पीटीआई की क़यादत चाहे न चाहे, ये आए ना आए, लेकिन पीटीआई का अपना कारकुन इनसे टूट रहा है और वो पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना शुरू हो। ओके, we'll take a short break here. वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं एपीसी पे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो जॉइंट सेशन है और ये चीज़ें, वो कहते हैं इस तरह अगर आप ये प्ली लेंगे तो मैं चाह ये रहा हूँ कि इस डिस्कशन को आप आगे बढ़ा दें, क्योंकि ये मेरे नज़दीक भी टॉपिक फिर एक के बाद एक इल्ज़ामात लगे। वो कह रहे हैं 18 के इलेक्शन कौन से लेजिटिमेट थे, आप कहेंगे लेजिटिमेट हैं, वो करेंगे। अब जरा हम आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा संजीदा मसला डिस्कस करते हैं। अभी जो ब्रिगेड साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब देखिए ये जो क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को खुद सेनेट के अंदर भी वाटर रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करते रहे, कमेटीज़ को आप करते रहे, मैं ज़रा अब ये समझना चाह रहा हूँ, अब ये जो कर रहा है भारत, पाकिस्तान के साथ डेटा शेयर ना करना, पानी रोकना, छोड़ देना, हाउ डेंजर इट इज़ और वेयर आर वी हेडिंग आफ्टर दैट? देखिए, मैं एक चीज़ करेक्ट कर लूँ। मुझे याद है कि 2019 फरवरी में मेरे ख्याल में सिवाय नवाज शरीफ के अलावा कोई और ऐसा लीडर था जो जेल में हो, मुझे याद नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं पड़ता। और ये सारे आए थे और इनमें से किसी को इस तरीके से नहीं हुआ था जैसे आज का दिन है। तो उस चीज़ को मैं आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट द फैक्ट्स। अब जो ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं, हारे साहब बात कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। मोर द रीज़न मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम लोग लेट्स से हम कहते हैं कि जी ये जो ब्रीफिंग है और एपीसी एक ही चीज़ है, सो आइदर मुझे पता नहीं है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, और या मैं एपीसी को डाउन प्ले कर रहा हूँ, और या मैं इस ब्रीफिंग को अपग्रेड कर रहा हूँ विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती जिनके मैं मिसाल दे देता हूँ, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन वो उनकी अच्छी खासी स्टैंडिंग है ग्राउंड में, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी अच्छी खासी स्टैंडिंग है, वो लोग नहीं होते, रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं होती है। उस लिहाज से दैट इज़ वाई एपीसी और ये चूँकि आपने जितने भी अवाम है, लेते 100% जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दिए, उन 100% वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टी। पार्लियामेंट में जो बैठे होते हैं वो 100% वोटर्स को नहीं रिप्रेजेंट करते। तो उस लिहाज से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बुलाएं। उससे क्या होगा, ये जो इशू है ये छोटा इशू नहीं है, बहुत मेजर इशू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कहा 4500 से कम होकर 3000 में चला गया। अब इन चीज़ों को आपने एड्रेस कैसे करना होगा? मेरी नज़र में जब आप कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर है और उन्होंने अगर ये पानी रोका है या उन्होंने अगर पानी ज़्यादा छोड़ दिया है, तो फिर वेयर इज द रिस्पॉन्स? पर ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ना कि हुकूमत को चाहिए कि 3 दिन का नोटिस दे, उसके बाद फिर रिएक्ट करे, क्योंकि देखिए ना, आपने ऑलरेडी कहा है कि इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आपने ऑलरेडी कहा हुआ है इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो व्हेन इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, जब आप लोगों ने हमारे मुल्क में, जब आप लोगों ने हमारे, देखिए आपका थ्रेशोल्ड कितना है? 1 थप्पड़ खाओगे, 2 थप्पड़ खाओगे, 2 किके खाओगे, 3 किके खाओगे, कितना थ्रेशोल्ड है? आपने बाज़ जगहों पे अपना थ्रेशोल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, पुलवामा में क्या हुआ, उन्होंने आके रात को आके यहाँ पे बॉम्ब किया, हमारा थ्रेशोल्ड क्या था? हमने कहा था अगले दिनों ये नेशनल असेंबली में था, शहबाज शरीफ एज एन ऑपोजिशन लीडर वहाँ बैठे हुए थे। उस वक्त इमरान खान ने उधर कहा था, उसने कहा था कि हम अटैक हम सोचेंगे नहीं, हम करेंगे, और उसके फिर उन्होंने कंसिक्वेंसेस बताए थे कि या हमारे हक में जाएगा या उनके हक में जाएगा, और ये सारी चीजें बताई थी। अब यहाँ पे ये है, उन्होंने किया क्या था? अगले दिन उन्होंने कहा हम करेंगे और करके दिखाया, दिन दिहाड़े करके दिखाया। उसके बाद इंडिया ने क्या किया?
इंडिया कुछ कर सका? नहीं कर सका। देखिए, जब आपकी एयर सुपरमेसी हो, और ये एक बात याद रखिए, उनको बहुत डर है पाकिस्तानी पायलट से, बहुत ज्यादा डर है। अब वो राफेल तो ले आए, लेकिन अब उड़ाएगा कौन? उनसे लैंडिंग नहीं हो रही। वो नहीं, लैंडिंग बेशक हो जाए, लैंडिंग भी हो जाए, उड़ाएगा कौन? पाकिस्तानी पायलट के सामने। वो अभी उनका जो ये थप्पड़ पड़ा था ना 2019 में, उनसे उनको बहुत डर है। आप आए एक जाके एक और थप्पड़ मार कर आए। देखिए, हमारा जो देखिए, एग्जैक्टली, इफ यू आस्क पीपल लाइक मी, आई वुड से के वी हैव बीन रिप्रेजेंटेड वेरी वीकली। ओके, अच्छा, उसकी एक वजह ये, और यही वो वजह है जब आप वीक फुटिंग पे चले जाते हैं ना। देखिए, सिंपल जो है, मैं वो एक जोक सुनाता हूं, लेकिन उस जोक के पीछे वीक फुटिंग और फर्म फुटिंग का फर्क पड़ता है। वो एक कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, वो कहता है कि नहीं पता, तो वो चुप करके चला जाता है। अगला 2-3 दफा, चौथी दफा वो कहता है तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं? वो कहता है कौन है? अगला बंदा आगे कहता है मैं बीमार हूं। तो वो जब अगला बंदा आगे से तड़ी वो नहीं लेता, तो फिर अगला बंदा खामोश हो जाता है। ये इंडिया वही कर रहा है, ये बेसिकली पाकिस्तान को अननेसेसरी तड़ी दे रहा है। एक जाके करो, मेरे लिहाज से वो एक चीज बनाए, जहां उसके ऊपर एक लेकिन ये ना मसला ये कि जो पहले दिन वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया था इंडिया ने, पाकिस्तान का जो बिफिटिंग रिस्पांस दिया था वो तो कमाल का था ना। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा आपने स्पेस से आना है, आपने सी से आना है, आपने जिस बॉर्डर से आना है आप आ जाए। देखिए, पाकिस्तान तो उनको इस हद तक प्रेशर में, इस हद तक तो प्रेशर में ले आया ना कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भूले हुए हैं इस वक्त। वो देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक उनको पता है वो नहीं कर सकते। They are already worried. This is the time. Gone are the days, sir, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इन 10 सालों में इतनी बढ़ चुकी है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का रिस्पांस और उसके बाद रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एज है, पाकिस्तान के पास एयर सुपरमेसी है। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। आप 72 घंटे का कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे पास एयर सुपरमेसी है, हमें जवाब देना चाहिए फौरन। मेरा मानना तो ये है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक भी पुरानी चीजें हो गई हैं, अब तो इतनी नई टेक्नोलॉजी, आप तो खैर यू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट, आ चुकी है कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है अगर ऐसी कोई गलती की भी इंडिया ने। जी, गो अहेड। नहीं, देखें, पहले तो ये ना कि 3 से 7 दिन का जरूर एक वार्निंग पीरियड दें। दिस शुड बी सर्व टू यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, हमारे रीजन में रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की एंड अपने इस्लामिक मिडल ईस्ट, ताकि एवरीबडी सोचें कि पाकिस्तान मीन बिजनेस। ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ एंड डेथ। अगर आपकी गर्दन को, नेक को चोक कर देता है और आपका सांस रुका, देन यू रिएक्ट वेरी वायलेंटली, एंड इंडियन नो के वो ऐसे नहीं कर सकते। और अभी वो पानी देखें, वो ज़्यादा पानी नहीं रोक सकते, लेकिन इसीलिए भी अगर 2-3 हफ्ते भी वो पूरे डैम फुल भरते हैं और पाकिस्तान को एग्रीकल्चर के पानी रोकते हैं राइस के लिए, इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें हर हालत में हुकूमत को मैसेज इवन इंडिया को भी दें और बाकी ममालिक को बता दें कि दिस इज व्हाट इट इज। अगर चाहते हैं कि रीजनल कॉन्टेस्ट ना हो, तो देन बेटर कम प्रिवेल एंड मेक इन अंडरस्टैंड कि डोंट स्टॉप आवर वाटर। तो ये जरा मैं ब्रिगेडियर साहब मुझे ये भी बताइएगा, फिर मैंने इख्तियार वली साहब की तरफ जाना है। ये जो हमने शॉर्ट रेंज और टैक्टिकल वेपन्स हैं हमारे, किसी भी वॉरफेयर में या पर्टिकुलरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है, इसको जरा सा हाईलाइट कीजिए। देखें, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी वी हैव, हमारे पास 70 मीटर 70 मीटर से लेके 4000 मीटर एंड अबव तक के हमारे पे मिसाइल टेक्नोलॉजी, राइट। और हर किस्म के अबाबील कैन टेक, ऊपर से आके फिर 6-7 टारगेट इकट्ठे ये ले लेता है। फिर हमारे पास ये जो भी आपके सामने कल आपने अब्दाली फायर किया, आज आपने अल-फतेह किया है, दे आर ऑल वेरी लीथल एंड दे कैरी वॉरहेड्स। दिस इज व्हाट इट इज। एंड 2 न्यूक्लियर पावर्स की अगर लड़ाई खुदा ना खास्ता हो, देन जो डायनामिक्स इसके नहीं पता कि रीजनल लपेट में आता है, ये पूरी दुनिया कहाँ जाती है। बात ये है वी मस्ट, एंड सबसे बड़ी बात है हमारे पास इवन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी हैं। टैक्टिकल मीन अगर इंडिया का जो एक अमर डिवीजन की कंसिडर कर रही थी कि रिस्ट्रिक्टिंग पाकिस्तान को, तो देन वी कैन गो फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग वी रिकमेंड के जाना चाहिए, लेकिन दे नो आवर कैपेबिलिटी, इसीलिए वो आने। और उनकी राफेल तो बिल्कुल ग्राउंड, $9 बिलियन के जो 26 जहाज खरीदे हैं, दे आर नॉट सेटिंग डक्स। हमारे पास टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि टेक ऑफ करेंगे, वी आर गोइंग टू शूट देम डाउन। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडिया को पता है हमारी कैपेबिलिटी। इंडियन अनट्रेन्ड फौज अनप्रोफेशनल है, ये सिर्फ
कश्मीरी औरतों बच्चों बड़ों को मार सकते हैं। आपके सामने नॉर्दर्न कमांड जो पूरा कश्मीर के लिए रिस्पॉन्सिबल गिलगित बल्तिस्तान की, उसके कमांडर को सैक कर दिए, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को स्टैप कर दिया। आई थिंक उसने यही कहा जी कि हमारे राफेल ले तो लिए हैं, हमारे पायलट फुली ट्रेन नहीं है, दे कांट टेक ऑन पाकिस्तान पायलट्स। उसमें उनकी मां मर गई है। फिर उसके बाद नेवी में आपने देखा ये जो इंडियन नेवल शिप था विक्रत, वो आया, हमने एंटी मिसाइल शिप लोड किया है, वापस अपने डॉक पे चला गया। कहते हैं उसका सोर्स कोड भी नहीं दिया है कि उसकी प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो सकती जो उनका अपना सिस्टम है डोमेस्टिक उसके अंदर। तो अब ऐसी बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जी क्या इनकी कैपेबिलिटी है। या फेयर इनफ। और पाकिस्तान की भी हमारी पूरी बैटल हार्ड है ना, 3 से 4 हर रेजिमेंट 3-4 दफा बैटल एरिया में हुई है। इट्स बीन 20-25 इयर्स वी एंड टू वॉर। हमारा तो और भी एक्सपीरियंस इससे कई गुना ज्यादा है, बिकॉज ये तो शायद ही दुनिया की कोई फौज हो जो इस तरह लड़ी हो दुनिया में, जिस तरह पाकिस्तान की फौज लड़ी है। हर फील्ड में जो है वो लड़ी है कि उनको समंदर का शौक है वो भी पूरा कर लें। इख्तियार वली साहब मुझे ये बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं, कैन यू हियर मी इख्तियार साहब? यस जी, आई कैन हियर यू। ओके, तो ये बताएं, ये अभी डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी बात कर दी है, लेकिन मैं जरा इससे आगे जाना चाहता हूं। वो तो APC से के कॉन्टेक्स्ट में ही बात है, और फिर अब जरा इस पे जाना चाहता हूं कि ये जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी भारत आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान को बतौर रियासत उसको जवाब देना है, वो जो मामला है कि वो IMF को एंगेज करना, FATF वाली बात, ये तमाम मामला, इसके लिए पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि ये जो दरियाओं के पानी वाली बात है, वो कहते हैं वीक रिस्पॉन्स ना दें, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दें, अगर पानी रोकते हैं तो उनको जवाब दें जो हमने एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया हुआ था। जी, सबसे पहले तो देखें, जो एक्ट ऑफ वॉर की आप बात कर रहे हैं पानी रोकने की, तो अभी तक आपका पानी रोका नहीं गया। जिस दिन आपका पानी रोके, उनके पास इतने वहां पर कोई है पानी। सर, अगर आपके पास नॉलेज है तो मेरे ख्याल में फिर आप अपडेटेड होंगे, लेकिन रात तक तो मेरे पास तो यही रिपोर्ट थी कि पानी अभी तक नहीं रुका, और अगर पानी रुका तो फिर हम यहीं से वहां पे वार कर देंगे। और उनके पास इस तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन अभी तक नहीं है कि वो आपका पानी रोक सके। उनके पास ऐसा मैकेनिज्म और ऐसा सिस्टम नहीं है। डैम्स के ऊपर ज्यादा देर नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वो डाटा शेयर नहीं करते हमसे तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर वो ये कहते हैं, देखिए आप इस पे इस तरह इंडिया के फेवर में हंसने से बेहतर है कि आप कोई मर्दाना जवाब दे दे और कोई मर्दाना बात कर ले, कमेंट कर ले, तो वो ज्यादा बेहतर है। जनानियों की तरह हंसने की क्या जरूरत है? आप चले जाइए, इनको बताएं, ये जो खासकर अपोजिशन के दोस्त बताइए कि जरा रिवर चनाब का दौरा करें, वहां पर वाटर लेवल देख लें, आपको पता लग जाएगा कि पानी बंद है या नहीं है, पानी चल रहा है, पानी कितना कम हुआ है, कितना ऊपर हुआ है, तो फिर आपको पता लग जाएगा। चलें डॉक्टर साहब, इधर यहाँ पर कोई ऐसा लोगों की हुकूमत नहीं है कि पानी बंद हो जाएगा और हम बूंद बूंद के लिए तरसेंगे और हम तमाशे करते रहेंगे। ओके, ये सिर्फ बातों से हुकूमतें नहीं चलती, इसके लिए फिर जरा कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। एंड इट हैज बीन डिसाइडेड कि पानी रोका तो जंग छिड़ जाएगी, जंग छिड़ेगी तो सीधा यहाँ से मिसाइल भी फायर होगा, व्हाटएवर जो भी होगा। मुझे वॉर स्ट्रेटेजी यहाँ पर टीवी पे बैठ के अनाउंस नहीं करनी, लेकिन जंग जो है वो जरूर छिड़ेगी। और पानी बंद करना अगर ये जानते हैं तो पानी बुलवाना हम जानते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि 72 घंटे में गवर्नमेंट को आप इसको सेंसिटाइज करके इशू को हाईलाइट करना चाहिए। मुल्क को इकट्ठा करने में कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, आप इर्रेलेवेंट है। ये दूसरी जो आपने बात की कि हमारी प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग क्या है, ये जरा मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब को ये भी बता देना चाहिए कि आज जिस एटमी कुव्वत पे हम नाजा हैं, आज हम अगर इतने सिक्योर होकर बैठे हुए हैं, वो एटमी धमाके वो नवाज शरीफ की हुकूमत में हुए थे। ये अगर हम लेटेस्ट पोजीशन पर आ जाए तो JF-17 थंडर ये नवाज शरीफ की हुकूमत का कारनामा था। ये शाहीन, अब्दाली और गजनवी, ये सीरीज के जितने मिसाइल थे ये उस वक्त बनाए गए थे। तो हमसे मेरे ख्याल में वी आर कैपेबल इनफ एंड वी हैव शोन इट कि जब जब भी मुल्क पे कोई इस तरह बात आई है तो हमने मुल्क के छप्पे छप्पे का दिफा भी किया है। जहाज उनके हमसे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन हमसे बेहतर नहीं है, उनके पास फौज हमसे ज्यादा हो सकती है लेकिन हमारी फौज से बेहतर नहीं है, उनके पास नफर ज्यादा होंगे लेकिन हमारे पास जो ईमानी कुव्वत है वो किसी के पास नहीं है। और फिर इस वक्त तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पूरी कौम एक फौज बन चुकी है, और ऐसा लगता है कि हर बंदा जिसके पास ये एजाज हासिल हो
कि जिंदा वापस आ गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, ये एजाज किसी के पास नहीं। ओके, ये किसी को ये हासिल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारी फौज, हमारी कौम, वो इन सारी चीजों से ओके, वन मिनट कंक्लूडिंग नमाज जी, पॉइंट टेकन सर, मैं हैव टू कंक्लूड। हेलो, वो अगेन जी, आई कैन हियर यू, आपने बात मुकम्मल कर ली है। मैं थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने इशारा दे दिया था, उन्होंने फिगर्स के साथ बता दिया था। दैट इज गुड इनफ, लेवल क्या हुआ, दैट इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड, एजुकेटेड पीपल, कि वो समझ जाएं कि क्या हो रहा है। नंबर 2, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो ब्लास्ट हुए थे या जो न्यूक्लियर वो टेस्ट हुए थे वो 1998 में हुए थे, और उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। 3 लोगों की उस वक्त आज भी उनकी वो ब्रीफिंग वो है, एक AQ खान साहब, एक उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर गौहर अयूब साहब, और एक उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ साहब। आप उन तीनों का पढ़ लें, उन तीनों की सुन लें, उन तीनों ने क्या कहा। उन तीनों का अलग अलग वो है, अलग अलग दिनों में, लेकिन तीनों ने एक बात कही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ऑलमोस्ट उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उन तीनों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। ओके, और इस वजह से ये करे। रही बात ये, मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद भी एक अपनी इंटरव्यू में कहा हुआ है कि उनको वो कहीं से गिरा हुआ मिल गया था, एक मिसाइल मिल गया था, उन्होंने वो उठा के ले आए थे, और पहले उसको टोमाहाक कह रहे थे, बाद में किसी ने पीछे से कहा कि क्रूज, फिर उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, और उन्होंने कहा था कि मैंने ये सारे किए, फलाने किए, तो गुड, थोड़े से और रिवर्स इंजीनियरिंग कर ले। ओके, पॉइंट है सर। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, इख्तियार वली साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप तीनों को शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।